We are also fine. Yes, Okay, very good. Good morning, ma'am. Good morning. Good good morning. morning, ma'am. Good morning. We will wait another 1 minute, okay? Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Okay, settle down now. Hurry up. Sit quietly, everyone. Correction होगी. चलिए. Now, sit properly. Sit properly, everyone. Please keep your videos on. Everyone, keep your videos on. Sit properly now. Dhriti, sit properly. Prayerful posture. Relax yourself. Okay, now join your hands. Close your eyes. Everyone. And listen. हे परमात्मा, हमें समझ देना कि हम हमेशा सही मार्ग पर चलें। कभी हमारे शब्दों से या हमारे व्यवहार से किसी का दिल न दुखे। हमें सद्बुद्धि देना प्रभु कि हम अध्यापकों से ज्ञान का प्रकाश हासिल कर सकें और जीवन से तरक्की की राह पर चलते रहें। आमीन। Okay, now open your eyes. Everyone, open your eyes. Okay. तो मुझे बताओ सभी चैट में लिख के कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? एवरीवन, कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे हम लोग? हाफ रीड किया था ना हमने। वेरी गुड। दिया, ऐश्विका, धृति, हरगुन, आरुषि, प्रियल, वेरी गुड। यानी कि आप लोगों को याद है कि हमने कौन सा चैप्टर रीड किया था। ओके, अभी आप लोगों में से अगर किसी को कुछ पिछले में से, सबसे पहले मैं इसके वर्ड मीनिंग एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कि जो पीछे हमने 2 पेजेस पढ़े थे उसमें कोई अभी भी आपको डाउट्स हैं तो फिर मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि जो है इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। ओके, या फिर आप जो डाउट्स है ना एंड में मैं आपको पूछूंगी, पूरे लेसन फिर एक ही साथ में। ठीक है, तो आप पूरे लेसन के मुझे पूछ लेना कि आपको क्या क्या जो है नहीं समझ में आया, अगर कोई वर्ड या उसका अर्थ आपको पता नहीं चला है। ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? गोलू। गोलू लेसन हम पढ़ रहे थे, उसका हमने हाफ पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, हम जो थे ये वाला लेसन पढ़ रहे थे गोलू, इसका हमने आधा हिस्सा पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने कनेक्ट लेट किया था या जो कह रहे थे मैम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं, इसके जो कठिन शब्द हैं वो हमें समझ में नहीं आए हैं, प्लीज वो एक बार फिर से दोबारा से देख लो। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ उनको। ठीक है, तो सबसे पहले है चतल। चतल जो है इसका अर्थ क्या होता है? शरारती। मैंने उसमें समझाया था, आप चालाक लिखोगे या शरारती लिखोगे, दोनों अर्थ सही है। ठीक है, चतल मतलब चालाक, शरारती जो बच्चा होता है, नॉटी जो बच्चा होता है, उसके लिए हम डोगरी में लिखते हैं चतल। ठीक है, फिर उसके बाद है जगनमाला। जगनमाला मैंने आपको बताया था, जो बिजली की लड़ियां होती हैं, है ना, हम लोग घर पे लगाते हैं लाइट्स अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, दिवाली पे या किसी शादी पे, तो उसको बोला जाता है जगनमाला। ओके, फिर है मत्यान। मत्यान भी मैंने आपको बताया था क्या होती है? परीक्षा, जो आप पेपर देते हो। जैसे अभी आपके कौन से मत्यान आ रहे हैं? T1 के, टर्म 1 के मत्यान, है ना, प्रथम सत्र के आपके जो इम्तिहान आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं डोगरी में मत्यान। ओके, उसके बाद अगला जो शब्द है वो क्या है? टपोलियां। टपोलियां यानी उछल कूद, इधर उधर जंप मारना, उछलते रहना, उसको बोलते हैं टपोलियां। फिर उसके बाद आ जाता है आलड़ा। आलड़ा यानी कि घोंसला,
चिड़िया का, किसी भी पक्षी का घोंसला जो होता है उसको हम बोलते हैं डोगरी में आलड़ा। ठीक है। हिदायत, हिदायत क्या होता है? सुझाव। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं ना उसको बोलते हैं हिदायत, कोई सलाह देना किसी को, ठीक है, वो होती है हिदायत। फिर उसके बाद है सोनिया, सोनिया मतलब सुंदर, ठीक है, सोनिया मतलब सुंदर। और निकड़े क्या हो गया? छोटे, निकड़े यानी कि छोटे। और तनीन मैंने आपको समझाया था कि सुबह जब कोई उठाता हमें, हमारा उठने का मन नहीं करता, तो हम अकड़ के फिर से जो है गहरी नींद में सो जाते हैं चादर ओढ़ के, है ना। तो जब हम अकड़ने के बाद फिर से गहरी नींद में सो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं तनीन। और अगर आपको इसका अर्थ में लिखवाऊंगी तो वो थोड़ा सा एक वाक्यांश में आएगा कि शरीर की बनावट को अकड़ाने की क्रिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ये जो प्रोसेस होता है ना, बॉडी को अकड़ाना और फिर दोबारा से ही हम सो जाते हैं, तो वो जो सारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं तनीन, ठीक है, यानी और गहरी नींद में सो जाना। फिर उसके बाद है सनाकड़ियां, सनाकड़ियां, सनाकड़ियां भी सुंदर ही होती हैं, ठीक है, सोनिया भी सुंदर है और सनाकड़ियां भी सुंदर, ठीक है। फिर है इमरजेंसी, इमरजेंसी आपको पता क्या होता है? इमरजेंसी हिंदी में, इंग्लिश में, डोगरी में एक ही शब्द है। जब भी कोई अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ जल्दबाजी में हमें करना पड़े, उसको हम इमरजेंसी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब, तो ठीक है। तो ये थे इसके कठिन शब्द। बेटा पहले मैं पढ़ा देती हूँ ना, फिर उसके बाद आप लोग अपने हैंड रेस करना, ठीक है, चाहे आपको पिछला वाला पूछना है चाहे अभी वाला पूछना है, तब हम करेंगे इसका, ठीक है। तो हमने उस दिन, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा दूं कि आपने क्या पढ़ा था। अगर किसी ने क्लास 10 नहीं करी थी, नहीं पता इस चैप्टर में क्या है, प्लीज ध्यान से सुन लो सभी। उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि एक गोलू नाम का लड़का है जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक, शरारती और आलसी है, ठीक है, आलसी है, लेजी है, कुछ काम नहीं उसको करना। फिर क्या होता है कि उसने गोलू ने एक गंगाराम नाम का जो था तोता पाला हुआ था, तोता यानी पैरट, ठीक है, पैरट पाला हुआ था। गोलू को क्या आदत थी? रोज अपनी दादी से कहानियां सुनने की बड़ी आदत थी, तो वो रोज अपनी दादी से रात को कहानियां सुनता था और कहानियां सुनते सुनते वहीं पर सो जाता था, ठीक है। और फिर सुबह सुबह सरगी बेला होता है, सुबह सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, सरगी बेले मतलब सुबह सुबह जो गंगाराम है वो गोलू के बिस्तर पे जाके तो उसको चोंच मार मार के उठाता था और उसको बोलता था, गोलू उठा सबेला हुआ पढ़ने का बेला, कि गोलू सुबह जल्दी उठ, पढ़ने का टाइम हो गया है। फिर जो गोलू है वो और ज्यादा लंबी नींद देके सो जाता था, यानी कि वो अकड़ के फिर से दोबारा से सो जाता था गहरी नींद में, वो उठता ही नहीं था। तो उसके बाद क्या है कि गोलू जो था वो आलस का मारा हुआ था, इसलिए रोज देर से उठता था, देर से उठता था इसलिए रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता था। तो फटाफट से खड़े खड़े खाना खाता था, ना मुंह हाथ धोता था ना कुछ, ऐसे ही स्कूल भाग जाया करता था। और स्कूल जाकर भी वो कोई असेंबली में नहीं जाता था, प्रेयर में, प्रार्थना सभा में नहीं जाता था, क्या करता था, जो मास्टर ने होमवर्क दिया होता था वो अपने किसी दोस्त की कॉपी लेके वहां से चीटिंग करके वो उतारता था, वो प्रेयर में ही नहीं जाता था। तो इस तरीके से वो जो था, सारी उसमें बुरी आदतें थी गोलू में। इन्हीं बुरी आदतों के कारण उसको कई बार उसके टीचर से पिटाई भी पड़ जाती है, ठीक है, उसको क्या होता है, अपने टीचर से कई बार जो है बहुत ज्यादा मार भी पड़ती है। फिर देखो उसमें और क्या क्या बुरी आदतें थी कि उसमें कोई इमोशंस ही नहीं थे, जैसे वो किसी का दर्द नहीं समझता था। वो कैसी हरकतें करता था कि वो तितलियां पकड़ता था, उनके पंखों को मरोड़ मरोड़ के अपने हाथों में उनके कलर्स को लगाता था। तितली के पंख को पकड़ो तो उसका रंग हाथ में आ जाता है ना, हल्का रंग है ना, तो वो जो है ये काम करता था। बेचारी पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर तितलियां जो थी वो उसके हाथों से मारी जा चुकी थी। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे रात को जो है हम घर में अपने जगनमाला लगाते हैं, बिजली वाली लड़ियां लगाते हैं, वैसे जो जुगनू रात को यहाँ वहां घूम रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे भगवान ने बिजली की लड़ियां लगा दी हैं हमारे आसपास। तो वो जो जुगनू थे वो उनको भी पकड़ के बोतल में बंद कर देता था, बोतल में बंद कर देता था, और सांस घुटने के कारण बेचारे जो जुगनू थे वो भी मर जाया करते थे, टटैनी होती है जुगनू, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि वो जो था उसके घर में एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के ऊपर क्या रहती थी, एक कुग्गी रहती थी, जोड़ा रहता था, पेयर रहता था, ठीक है। तो वो जो दोनों बर्ड्स थे वो वहां पे रहते थे। वो गोलू उनको तंग करने के लिए क्या करता था, उनके बच्चे जो उनके अंडे थे ना वो चुरा लिया करता था उनके। तो वो जो बेचारी कुग्गी थी वो बर्लाव करती थी, यानी कि रोती थी, और उसको जब हम रोते रोते बोलते हैं ना, है ना, या रोते रोते कभी बोल बोल के रो रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं बर्लाव। तो वो जो थी तो उसको रोते रोते जब बोलती है कि तूने मेरे ये जो मेरे अंडे हैं इनमें छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ये मर जाएंगे, ये तेरे कौन से काम है, अरे बुद्धू, उसको ये सब बोलती है, वो किसको, गोलू को बुद्धू बोलती है। फिर गोलू की और क्या बुरी आदत थी कि वो स्कूल से आता था तो ना उसने हाथ मुंह धोना, ना खाना खाना, ना उसने कोई अपना होमवर्क करना, आते ही सबसे पहले क्या करता था, टीवी के आगे बैठ के कार्टून देखता था।
फिर जब शाम हो जाती थी, बेचारा गंगाराम जो है तोता, वो उसको फिर से आवाजें लगाता था, उसको समझाता था कि अरे ओ गोलू, होई गई सांझ की शाम पड़ गई है, काढ़ सवाल कोई कम से कम कोई 4-5 क्वेश्चन तो कर ले, कुछ सवाल तो निकाल ले अपने। पर जब शाम होती थी तो गोलू क्या करता था, भाग पड़ता था कहाँ पे, बाजार की तरफ, करारी करारी टिक्कियां खाने, मोमो खाने, नूडल और पिज्जा खाने के लिए भाग जाता था वो। तो फिर गंगाराम उसको फिर से जो है सोगा करता है, फिर से उसको चेतावनी देता है, फिर से उसको अलर्ट करता है कि अरे ये जो सारी चीजें खा रहा है तू, मोमो नूडल पिज्जा, इनकी अगर तुझे आदत पड़ गई, चंब मतलब अगर तुझे इनकी लत लग गई, तेरी गोगट बढ़ जाएगी, तेरा पेट, और तू अंदर से कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये चीजें हमें हेल्दी नहीं बनाती ना, हमें अंदर से वीक करती हैं, ठीक है, जो जंक फूड होता है। तो इस तरीके से हमने लेसन पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने कनेक्ट नहीं किया था, मैं उनको एक बार दिखा दूं। ये जो है ये जुगनू है, जिसको हम हिंदी में जुगनू कहते हैं, और क्या बोलते हैं डोगरी में, टटैना, ठीक है। टटैना, पीछे से लाइट जल रही होती है, आपने भी देखा होगा इस इंसेक्ट को रात को। और ये जो है ये क्या है, कुगी, यानी एक पक्षी है, एक बर्ड है, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ओके। चलो, जोका इन्हें स्वादे स्वादे और दूध दें ते मौसमी फल फ्रूट भी नहीं है खाता। अब क्योंकि गोलू को बाजार का खाना खाने की आदत पड़ गई थी, उसको जंक फूड खाने की आदत पड़ गई थी, तो वो जो इन्हीं स्वादों में दूध दही या जो मौसमी फल फ्रूट कौन से होते हैं, जो सीजनल फल फ्रूट होते हैं, जो मौसम के मुताबिक हमें मिलता है ना फल, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो था ये सारी चीजें वो सिर्फ क्या खाता था, बाजार का जंक फूड, पिज्जा, मोमो, नूडल, वो सिर्फ ये वाली चीजें खाता था, ठीक है। रुट्टी भी बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि उसको तो दूसरी चीजों का इतना चस्का पड़ गया था, इतनी लत लग गई थी उनको उसको जंक फूड की, कि जो खाना था, जो रोटी थी, वो भी वो बड़े ऊपरे ऊपरे मन होता है कि जब आपका मन ना करे, जबरदस्ती आप खा रहे हो कि तो हो ये तो खाना पड़ेगा, है ना। तो ऊपरे यानी कि मन से नहीं खा रहा था वो, बस ऐसे ही खा रहा था, बस खाने के लिए, मम्मी बोल रही है तो खाना पड़ेगा इसलिए खा रहा था, अदरवाइज वो खाना नहीं चाहता था वो। तो बड़े ऊपरे मन से अब खाना जो था वो नीचे निकलता था, टाल रहा मतलब कि गले से नीचे उतारता, ठीक है। वो भी हाथ धोते बगैर, और वो भी खाना खाता कैसे था, बिना हाथ धोए, कोई हाथ नहीं धोने, कुछ नहीं करना, बस बैठ के खाना खाने। फिर गंगाराम उसको टोकता था बेचारा, वो फिर गोलू पहले हाथ मुंह धो, मड़ा फिर रोटी खान दो, वो उसको समझाता था, गोलू पहले हाथ मुंह धो फिर खाना खाने बैठ, वो होता है बैठना, ठीक है। तो वो उसको समझाता है, बेचारा जो तोता होता है उसको हर जगह पे उसको वो समझा रहा होता है, अलर्ट कर रहा होता है, लेकिन गोलू की एक ही बात जो है वो नहीं मान रहा होता। फिर क्या होता है, जुकाम होने पर, अब देखो उसकी कितनी गंदी गंदी आदतें थी। जुकाम होने पर वो नक कुर्ते करने गए पूंजी उड़ता हाथ, जुकाम आता था तो अपना नोज ही किससे साफ करता था, अपने कुर्ते से ही साफ कर लिया करता था। ओदे कई साथियों की ओदे जुकामा दा लागा लगी ਜਾਂਦਾ हा ਤੇ उन्हें की भी जुकाम हो ही ਜਾਂਦਾ हा। अब आपको पता है जुकाम जो है ये इन्फेक्शन वाला एक डिजीज होता है, एक दूसरे से हमें मिल जाता है जुकाम, है ना। तो क्योंकि वो अपने कुर्ते से साफ कर देता था, तो उसके जो साथी होते थे आसपास बेचारे, उनको भी उसका लागा लग जाता था, यानी उनको भी उससे जुकाम जो था वो लग जाया करता था। एक बारी अद्धी राती गोलू की टिड पीड़ पे, अच्छा आपके बोल रहे हैं, एक बार रात को, आधी रात को गोलू को क्या हुआ, पेट दर्द स्टार्ट हो गई। माता पिता घबरी गए, मतलब कि उसके जो माता पिता थे वो क्या हो गया, घबरा गए, उसके माता पिता घबरा गए। तो उसकी चट अस्पताल पहुंचाया, और उसको फटाफट से कहाँ पहुंचाया गया, हॉस्पिटल में। गोलू को जल्दी से कहाँ पहुंचाया गया, हॉस्पिटल में। उसको रात को जो था एक तेज दर्द उसको पेट में निकला, जिसके कारण उसके माता पिता जो थे वो घबरा गए, और उन्होंने उसको फटाफट से कहाँ पहुंचाया, हॉस्पिटल में पहुंचाया। इमरजेंसी वार्ड से उसकी दाखिल किया गया, और उसको कहाँ पे दाखिल किया गया, इमरजेंसी वार्ड में, ठीक है। डॉक्टर ने दसिया जे दूषित चीजा वस्तां खाने करी उसकी अंदर इन्फेक्शन हो गई है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसको दूषित चीजें, यानी कि पॉल्यूटेड चीजें, जो गंदी चीजें हैं, जिनमें जो है कीटाणु है, जर्म्स वाली चीजें हैं, वो खाने से उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई है। क्योंकि वो बाहर का खाना खाता था, बाहर का खाना इतना साफ थोड़ी होता है ना, हम लोग बाहर बड़े स्वाद से खाना खाते हैं, पर आप लोग खुद इमेजिन करो, जब हम घर पे बनाते हैं, हम हर एक चीज को कितना साफ करके, कितना धोकर, कितने अच्छे से साफ सफाई से बनाते हैं। जब बाहर खाना बन रहा है तो वो लोग कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, वो कितना ही प्रिकॉशंस लेते होंगे, कितनी साफ सफाई रखते होंगे, आप सोच सकते हो, है ना। तो इसलिए जो था वो बाहर का खाना खा खा के, पॉल्यूटेड चीजें खा खा के उसके अंदर क्या हो गई थी, इन्फेक्शन हो गई थी।
डॉक्टर ने उसका बेला ओदा इलाज शुरू कर दिया। तो डॉक्टर्स ने उसी टाइम पे, बेला मतलब उसी टाइम पे, उसी समय पे उसका इलाज शुरू कर दिया। इलाज हो गया इलाज, ठीक है। माता पिता की खून भी देना पड़ा, इवन कि उसका ब्लड भी इतना कम हो गया हुआ था कि उसके माता पिता को उसको खून भी देना पड़ा। ताकत वाले टीके भी लगते रहे और उसको जो थे ताकत वाले इंजेक्शन भी लगते थे, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से इतना वीक हो गया हुआ था, क्योंकि उसने हेल्दी फूड नहीं खाया, उसने सिर्फ जो था बाहर का खाना खाया और सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी, बिना हाथ धोए खाए, है ना। तो इसीलिए जो था वो इन्फेक्शन हो गई उसके अंदर, उसको फटाफट से इमरजेंसी में दाखिल करवाया और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इसको तो इन्फेक्शन हो गया। उसका फटाफट से इलाज शुरू हुआ, माता पिता ने उसको खून भी दिया और अब उसको इंजेक्शन कौन से लग रहे थे, ताकत वाले। एक महीना अस्पताल होने पर्यंत मसा गोलू की सूरत फिरी। अब क्या बोल रहे हैं कि एक महीना, महीना क्या हो गया, महीना, ठीक है, एक महीना हॉस्पिटल रहने के बाद अभी अभी गोलू को थोड़ी सी होश आई। सूरत फिरी मतलब जब हम थोड़ा सा जो है हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ हमें थोड़ी सी होश आती है, ठीक है, सूरत होता है वैसे होश आना। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक महीना हॉस्पिटल रहने के बाद गोलू को अभी अभी थोड़ी सी होश आना शुरू हुई, मतलब वो थोड़ा सा जो था उसमें एनर्जी आना थोड़ी सी शुरू हुई। इस दौरान ओदे मत्यान भी हुई रहे। तो जब वो एक महीना हॉस्पिटल में था तो उसी दौरान उसके जो थे मत्यान मतलब उसकी परीक्षा भी हो गई हुई थी, इसके एग्जाम्स भी हो गए हुए थे। मत्यान नहीं देने कारण ओदा साल मारन गया, क्योंकि उसने वो पेपर नहीं दिए, वो एग्जाम्स वो मत्यान नहीं दिए, तो उसका एक साल मारा गया, यानी कि उसका एक साल तो जो था जिंदगी का वो वेस्ट हो गया, उसका पढ़ाई का एक साल, ठीक है। वो उसी क्लास में रह गया, पेपर नहीं देगा तो अगली क्लास में नहीं जा पाएगा ना, तो वो पिछली क्लास में ही रह गया, उसका एक साल मर गया बेचारे का। उसकी तगड़ी चुनक लगी ते बसोस भी बड़ा हुआ, तो उसको तगड़ी मतलब बहुत ज्यादा उसको चुनक होता है, जिस चीज से हमें शौक लगता है, मतलब जिस चीज से हमें जो है बड़ा दुख होता है किसी चीज से, तो उसको इस चीज से बड़ा ज्यादा शौक लगा था कि उसका एक साल वेस्ट हो गया और वो उसी क्लास में रह गया, और उसको इस चीज का बड़ा अफसोस भी हुआ था। बसोस मतलब अफसोस, बड़ा ज्यादा दुखी था वो इस चीज से। उसकी सोच बदली गई और इस चीज ने, इस एक पॉइंट में, इस एक बात में उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी सोच बदल दी इस एक बात में। और उन कुसे भी जीबेगी नहीं हंसांदा। अब जैसे वो पहले तितलियों को, टटैने, कुगीन सबको इतना परेशान करता था, अब वो किसी जीव को बिल्कुल भी नहीं सताता था। डॉक्टर ने हिदायत पर चलने करी गोलू नरवा गया, और फिर जिस जिस तरीके से डॉक्टर्स ने सलाह दी, डॉक्टर ने जो जो सुझाव दिए, हिदायत दी, उसी तरीके से गोलू करता गया और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। नरवा मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। वो दिन रात पढ़ाई च रुझेदा रोंदा हा। अब देखो गोलू कितना चेंज हो गया, अब वो दिन रात रुझना होता है बिजी होना, ठीक है, किसी चीज में आप 24 घंटे जब लगे रहते हो उसको बोलते हैं रुझना। तो वो जो था किसमें रुझा रहता था, पढ़ाई में। अब वो दिन रात पढ़ाई करता था, अपने कुछ भी साथी दी कापी दी नकल नहीं हटवाता, और जैसे वो पहले चीटिंग करके होमवर्क करता था, अब वो अपने किसी भी साथी से, किसी भी दोस्त से चीटिंग नहीं करता था, उसकी कॉपी से कोई भी होमवर्क नहीं उतारा करता था। संध्या बेला वो मास्टरों की मदद भी ले लेता था, और शाम होते ही वो जो था, जैसे पहले वो टिक्कियां मोमो खाने भाग जाया करता था कार्टून देखने के बाद, अब वो ऐसा नहीं करता था। अब वो क्या करता था, शाम के टाइम पर अपने टीचर के पास जाकर उनसे भी कुछ हेल्प ले लिया करता था, किसमें, पढ़ाई में। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपने टीचर के पास भी वो चला जाया करता था। गोलू दे मत्यान शैल हो गए। अब उसके जो थे, जो एग्जाम्स आए, तो उसके एग्जाम्स जो थे, उसके जो पेपर थे वो बहुत अच्छे हो गए, नतीजे निकले, ताऊ अव्वल आया। और जब उसके नतीजे निकले, यानी रिजल्ट, नतीजे क्या होता है, रिजल्ट, जब उसका रिजल्ट निकला तो वो क्या आया, अव्वल आया, यानी कि फर्स्ट आया वो। गोलू दे माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और उसके जो पेरेंट्स थे वो इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये मुहावरा है, खुशी का कोई ठिकाना, यानी कि वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। गंगाराम टपोली मारी है ओदे मुंडे पर आई बैठा, और गंगाराम जो था वो भी बहुत खुश था, क्योंकि वो तो उसको शुरू से समझाता था, गोलू से ज्यादा समझदार तो गंगाराम था, है ना। तो गंगाराम उसको हमेशा समझाता था। छोटा और टपोलियां मतलब इधर उछल कूद करते करते उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। मुंडा क्या होता है, कंधा, हमारा शोल्डर, उस पर बैठ जाता है और उसको बोलता है, गलान लगा मतलब बोलने लगा, उसको बोलता है, खेडना भी जरूरी ते पढ़ना भी जरूरी, दूध छा भी पीनी ते खानी चूरी। तो वो जो है खुशी से वो गा रहा है, खुशी से बोल रहा है कि खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, दूध छाछ भी हमने पीनी है और खानी हमने चूरी भी है। तो वो चूरी जो है, आपको पता है, जो तोते को डालते हैं ना, उसको बोला जाता है चूरी, ठीक है। तो जो है वो तोता वो इस तरीके से खुशी में जो है वो गाना सा गाता है, 2-3 लाइनें बोलता है, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि गोलू जो है वो सुधर चुका है। तो इस तरीके से ये थी गोलू के चेंज होने की स्टोरी, कि गोलू जो था एक बुरे लड़के से अच्छा लड़का कैसे बन गया, है ना। इसमें देखो, पहले हमने गोलू में कितनी बुरी आदतें देखी, है ना।
कि वो कैसे इंसेक्ट को, बर्ड्स को परेशान करता था, बिना हाथ धोए खाना खाता था, स्कूल भी बिना हाथ मुंह धोए भाग जाया करता था, चीटिंग करता था वो, और क्या कहते हैं, घर का खाना नहीं खाता था, हेल्दी फूड नहीं खाता था, सिर्फ बाजार का जंक फूड खाता था। कितनी बुरी आदतें थी उसके अंदर, लेकिन सिर्फ उसका जिंदगी का, उसका जो पढ़ाई का 1 साल उसका वेस्ट हो गया, पढ़ाई में वो 1 साल पीछे रह गया, तो उस वजह से उसके अंदर जो है जागरूकता आई, उस वजह से उसने उस बात ने उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, कि वो फिर एक अच्छा लड़का बन गया है ना। अब वो, उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, अब वो सारे काम अच्छे काम करता था। तो इस तरीके से थी ये गोलू की कहानी। ओके, आप लोगों के ऑलरेडी हैंड रेज है, मैं देख लेती हूँ अभी आपको 1 बाय 1 अनम्यूट करके। सुंदरदीप, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वो मैम बोलो बच्चे। प्लान क्या होता है? क्या? मैम गंगाराम टपोली मारिए ओदे मुंडे पर आई बैठा ते गलान लगा। किसका मीनिंग पूछिए आप? गलान का? यस मैम। गलान होता है बोलना, ठीक है, गलाना मतलब बोलना। ओके, और वो उछलते उछलते उसके कंधे पे आके बैठ गया और फिर बोलने लगा, जो 2 लाइनें बोल लिखी है ना, वो बोलने लगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। तविशा, अनम्यूट योरसेल्फ। तविशा। यस मैम। हाँ जी तविशा, आप बोलो पहले। मैम मेरे को जीबे और अब्बल का समझ नहीं आया। अव्वल होता है फर्स्ट आना, जब हम प्रथम आते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं उसको बोलते हैं अव्वल आना, किसी भी चीज में फर्स्ट आते हैं वो होता है अव्वल आना। ठीक है, और जीव हो गया जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो भी चाहे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जीव लिखा हुआ, यानी वो किसी को परेशान नहीं करता था। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। सना, अनम्यूट करो। सना, अनम्यूट योरसेल्फ। अरीबा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सना बोलो। हमारा रीडिंग टेस्ट कब होगा? बच्चे जिनका रह गया है मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, तो फिर मैं आपका रीडिंग टेस्ट दे दूंगी, शायद मैं सैटरडे को रखूंगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास, मीट हो जाएगा। ओके, जिसका रहता है। Ma'am, ओके, what is the meaning of Rujay? रुचि होता है बिजी रहना, मतलब वो दिन रात पढ़ाई में ही बिजी रहता था, वो हर वक्त पढ़ाई में डूबा रहता था, उसको बोलते हैं रुजना। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा। वंशिका महाजन। मैम वंशिका, हाँ जी। मैम जो इधर लिखा है एक बारी उद्दी राती लुगी, मैम ये समझ नहीं आ रही लाइन। एक बारी अद्धी राती गोलू की टिड्ड पीड़ हुई, यानी कि एक बार आधी रात को गोलू को क्या हुआ? पेट दर्द हुई। टिड्ड पीड़ होता है पेट में दर्द होना। ठीक है, मैम पेट दर्द होता है? हाँ जी, टिड्ड होता है पेट और पीड़ हो गया दर्द। ठीक है, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तन्नीन? फिर अच्छा तनीन। तनीन मैंने बताया कि सुबह उठते ही अकड़ के हम जब फिर से सो जाते हैं उसको बोलते हैं तनीन। ठीक है, अकड़ना और फिर से सो जाना, ये सारा प्रोसेस होता है। ओके, खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। महक कौशल, अनम्यूट Yes, योरसेल्फ। ma'am. हाँ खुशी बोलो, बोलो खुशी। मैम मुझे झुक्के का समझ नहीं आया, झुक्का। सेंटेंस पढ़ो बच्चे। झुक्का इन्हें स्वादे स्वादे और दूध देता ओके ओके मौसमी। ओके ओके, लिसन। जोका यानी कि को इतना स्वाद पड़ गया हुआ था कि जो वो इन स्वाद में, जोका हो गया कि जो इन स्वादों में वो घर का दूध दही या फिर फल फ्रूट खाना भी छोड़ दिया था उसने, वो भी नहीं खाता था वो। ठीक है, जोका हो गया जो। ठीक है, ओके मैम। फिर आ गया महक कौशल। अनम्यूट करो बच्चे अपने आप। हाँ महक बोलो। महक बेटा आप फिर से म्यूट हो गए हो, अनम्यूट योरसेल्फ महक। सानवी महाजन, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ महक बोलो। मैम महक फिर से रिपीट करो बच्चे, आप ऑडिबल हो, आपकी आवाज कट रही है, ऑडिबल नहीं हो आप, फिर से बोलो एक बार जरा महक। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चत्तल? चत्तल होता मैम है चत्तल। शरारती, शरारती। ओके ओके महक।
And ma'am, यस मैं बच्चे आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप ना चैट मैम में लिख लो सर्दी अगर आपको बेले। कुछ और। ओके सरगी बेला होता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना उसको सरगी बेला बोला जाता है। ठीक है ठीक है। सानवी बोलो, सानवी। मैम क्लास अभी ज्वाइन की हुई है क्योंकि आज एसएसटी का टेस्ट था, इसलिए मुझे पता नहीं है कौन सा आपने चैप्टर पढ़ा था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। इट्स ओके बेटा, हमने जो है वही चैप्टर पढ़ा है जो हमने पिछली बार स्टार्ट किया था, गोलू। ठीक है, इसी को कंप्लीट करा है। आप यूट्यूब से वीडियो चेक कर लेना और अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है ओके मैम। ओके सानवी। यस मैम, थैंक्स। ओके डियर। सृजन कौर 48 रोल नंबर, सृजन कौर। मैम हाँ जी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चत्तल? चत्तर मीन्स शरारती। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके आरुषि शर्मा, आरुषि शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। आरुषि। सृजन कौर अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ आरुषि आप बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुझे? रुचि होता है बिजी रहना किसी चीज में, जब हम डूबे रहते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है रुजना। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके सृजन। यस सृजन मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम पिछली बार जब आपने पहला पार्ट पढ़ाया था तब मेरे क्वेश्चंस नहीं क्लियर हुए थे, तो मैम ये जो हाँ, आपने बोलो। पहले वाली पढ़ाया था ना मैम, यहाँ पर तनीन का मतलब क्या है? ओके तनीन का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि तनीन क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में, मम्मी उठाती हैं तो हम बॉडी को अकड़ाते हैं ना अपनी, है ना, अकड़ते हैं, लेटे लेटे ही अकड़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि अकड़ने के बाद कई बार फिर से हम लोग चद्दर ओढ़ के गहरी नींद में फिर से सो जाते हैं। तो वो जो था गोलू, उसकी यही रूटीन थी, उसको वो गंगाराम उठाता था, वो उठता था, अकड़ता था, फिर से सो जाता था। तो जब हम फिर से अकड़ के सो जाते हैं ना, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं तनीन देना, यानी वो तनीन दे के फिर से सो जाता था। ठीक है मैम मैम Okay. चिरके? चिरके, चिरके Yes, होता ma'am. है देर से लेट उठता था ना, वो उसको बोलते हैं चिरके। और मैम मैम पंख? पंख होता है पंख, विंग्स, जो बर्ड्स के पंख होते हैं उनको बोलते हैं पंख। मैम मैम परलाप? परलाप? बरलाप होता है जब हम रोते रोते बोलते हैं ना, है ना, रो रो के बोल के रो रहे होते हैं, उसको बोलते हैं बरलाप करना। ठीक है मैम मैम एक लास्ट वर्ड, जंप? हाँ जंप कहाँ मैम लिखा ये है बच्चे? जंप, मैम गोलू नहीं, ओके जंप। ओके ओके बेटा, ओके ओके लिसन, हमने इसको ज या झ नहीं पढ़ना है ना, इसको च पढ़ना है। ठीक है, गोलू नहीं चंब, मोमो नूडल पिज्जा, यानी कि इन सब चीजों के साथ मत चिपक, इन सब चीजों की लत मत लगा। चंब होता है जब हम किसी चीज की लत लग जाती, किसी चीज की आदत पड़ जाती ना हमें, उसके बिना हम रह ही नहीं पा रहे हैं, उसको बोलते हैं चंब। ठीक है ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा। धृति, धृति आपका अभी भी हैंड रेस आ रहा है, बोलो क्या? हाँ जी पूछो, क्या पूछना है? आलड़ी का मीनिंग मैम वो घोंसला होता है ना? किसका? आलड़ी का। हाँ जी घोंसला। ओके मैम। महिका, महिका जम्वाल, महिका जम्वाल। हाँ जी आपने बोला बच्चे था थोड़ा कि माइक के पास आके बोलो, थोड़ा माइक के पास आके बोलो। हाँ बोलो। आपने बोला था कि रेसिटेशन और रीडिंग होगी मैम, वो तो हुई नहीं। बच्चे मैंने ये भी तो बोला था ना कि मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगी तो फिर होगी, ये भी बोला था कि अभी ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं आपके टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, है ना। मैम आपकी सभी की रीडिंग होगी, जिसकी रह गई है आप टेंशन मत लो, मैं सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखने वाली हूँ, फिर हम उस दिन जो है ये कंप्लीट करेंगे आपकी रीडिंग। ठीक है, बस उस दिन कोई एब्सेंट नहीं होना प्लीज, जिसकी रहती है रीडिंग सैटरडे को कोई एब्सेंट मत होना। ठीक है ओके। हाजिका अशरफ, हाजिका अशरफ।
मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिदायत? हिदायत होता है सलाह देना, सुझाव देना, ठीक है। ओके मैम। ओके, अभी जितने भी हैंड रेस थे आई थिंक मैंने सभी के ले लिए। बच्चे आप लोग हैंड्स डाउन कर लो अगर अभी आपको कुछ नहीं पूछना है तो। जिसको कुछ नहीं पूछना है अभी अपने हैंड्स डाउन कर लो। सृजन, सृजन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सृजन नहीं, वो मैं हैंड लोअर ही करी थी। ओके ओके। वंशिका महाजन, वंशिका महाजन। मैम जो आपने बोला कि सैटरडे को जिनकी हुई नहीं है वो ज्वाइन करेंगे, मैम जिसकी जी। हो गई है वो करेंगे? बेटा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके हाँ लेकिन आप दूसरे बच्चों को रीडिंग सुनने के लिए जरूर कर सकते हो। ओके